हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 मतलब कि जो कि 11 अक्टूबर 2020 को हुआ था, उसके 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे 101 से लेकर 150 तक, मतलब 101 से लेकर 150 तक। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहे और उनका आंसर्स क्या होगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। ठीक है, तो सीधे 101 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है उनके आंसर्स। 101 यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शंस है बीपी वाडिया, एनएम जोशी, सीएच एंड्रूज या जोसेफ बैप्टिस्ट। 101 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, वीपी वाडिया को 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अटल नवोन्मेष मिशन एआईएम किस विभाग की प्रमुख पहल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 102 का है बी। राइट आंसर है नीति आयोग। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ कोट दिए गए हैं, उनसे इसका आंसर देना है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और 1 और 2 दोनों। ठीक है, मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति भी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं। कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेचल कार्सन या राजगोपालन। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेचल कार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 मतलब 105। इसमें सूचियों को मिलाना है। ठीक है, तो पहली सूची में है भारतीय शस्त्र अधिनियम, दूसरे में शाही पद अधिनियम, थर्ड है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, फिर चौथा है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। सूची 2 में सन दिए गए हैं, इनको आपस में मिलाना है। 105 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 2, 1, 4 एंड 3। ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं, 2, 1, 4 एंड 3, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 2, ठीक है, 1878। B1 मतलब शाही पद अधिनियम 1876। उसके बाद है C4 मतलब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। नहीं पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है। पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा या परिवार नियोजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। ठीक है, इसका इसका जो राइट आंसर है 106 का वो है परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। 107 का क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया। ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड ऑकलैंड। यहाँ पे 107 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कूट को मिलाना है आपस में। दोनों तरफ सूचियाँ दी गई हैं। तो पहले सूची में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज या मध्यकाल। सूची 2 में चारागाह, जमींदारी, कृषक और नगरीय, इनको आपस में मिलाना है। तो 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, 4, 3, 1 एंड 2, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार 4, 3, 1 एंड 2 को इस तरीके से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, B3 मतलब उत्तर वैदिक समाज कृषक, C1 ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था, पूछा गया था कि किसने नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी तीनों लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें मौजूद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? मतलब वो कौन सा पहली, मतलब पंचवर्ष 10 वर्षीय, मतलब ऐसे कौन सी जनगणना वर्ष होता है, 10 साल में होती, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 10 साल में होती जनगणना। तो ऐसी कब हुई थी? जब कानपुर और लखनऊ नगर को 10 लाख ही घोषित किया गया था। ऑप्शंस हैं क्रमशः 1951 और 1961 में, क्रमशः 1961 और 1971 में, क्रमशः 1971 और 1981 में, या क्रमशः 1981 और 1991 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रमशः 1971 और 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिया। यहाँ पे सूचियाँ दोनों तरफ दी गई। पहली सूची में पुस्तकें हैं, दूसरी में उससे संबंधित लेखक। पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा है गीता रहस्य, फिर है ए नेशन इज मेकिंग, फिर है इंडिया विंस फ्रीडम। लेखकों के नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। इनको आपस में मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 111। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3, 4, 1 एंड 2। 3, 4, 1 एंड 2। इसको इस तरीके से देख लेते हैं एक बार। इसको देख लेते हैं। ए थर्ड, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। बी फोर्थ, गीता रहस्य, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी बी फोर्थ है। ए थर्ड, स्टोरी ऑफ लाला लाजपत राय। बी का है फोर्थ, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। सी 1, ए नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, ये भी सूचियाँ यहाँ पे दी गई, इनको भी मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 का। सूची 1 में जजमानी, बारह बलूट, मिरास, अडाडे। सूची 2 में उत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इनको आपस में मिलाना है। और जो 112 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन बी। इसको इस तरीके से देख लेते हैं एक बार। 1, 3, 2 और 4 मतलब 1 जजमानी उत्तर भारत, बी थर्ड बारह बलूट महाराष्ट्र, सी 2 मिरास कर्नाटक और डी अडाडे तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडिगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? मतलब किसने की थी? ठीक है, नंजराज, हैदर अली, देवराज या चिक्का कृष्णराज। 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदर अली ने। हैदर अली ने 1955 में डिडिंगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? रॉबर्ट ई पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई वर्थ या लुई डुमांट। इसका जो राइट आंसर है वो है ई, रॉबर्ट ई पार्क, ठीक है, जिन्होंने सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं, इनको देखना है। कथन में है, ब्रिटिश भारत ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। कारण है, इससे भारतीय किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, इसमें से कथन और कारण से सही आंसर को चुनना है कूट के द्वारा। तो 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, ये बिल्कुल सही है। और आर भी सही है बिल्कुल, ठीक है, उसमें है, इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, कौन सा ऐसा है जो विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? ठीक, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ये तो काफ़ी इजी है, इसको लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद या तबकात नासरी। इनको चारों को कालक्रमानुसार लगाना है। जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 3, 2, 4 और 1। ठीक है, 3, 2, 4 और 1 मतलब सबसे पहले होगा 3, मतलब किताबुल हिंद, किताबुल हिंद सबसे पहले आएगी, ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद 3, 2 दूसरी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई है।
इसके बाद है फोर्थ, मतलब तबकात नासरी। तबकात नासरी जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है, और फतवाए जहादारी जो है ये जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? हुबली, मैसूर, सिलवासा या चितरंजन? 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हुबली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय या शाइस्ता खान? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 119 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अबुल हसन कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? तो ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात या कतर। इसका जो राइट आंसर है वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। तो जो कोट है उससे इसका आंसर चुनना है 121 का, और 121 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब पहला भी है अकबर ने लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास भी किया, और दूसरा अकबर ने लड़कियों और को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, ऑप्शंस जो हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। इसमें से किसने प्रतिबंध लगाया है? वो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया? वो देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, सूचियों को यहाँ पे मिलाना है। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में वित्त कर्तव्य है। अधिकारी का नाम दीवान तन, मुस्तारफी, मुशरिफ या वाकियानवीस। वित्त कर्तव्य है कार्य को संभालने के लिए कार्यालय को। दूसरा प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। तीसरा है जागीर व वेतन को देखना। चौथा है आय, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 123 का बी। 3, 4, 1 और 2, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। बी 3, 4, 1 और 2। तो ए का थर्ड दीवान तन, जहांगीर क्या जागीर व वेतन को देखना। बी फोर्थ मतलब मुस्तारफी जो है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। सी 1 मुशरिफ का कार्यालय को संभालने के लिए, और डी है वाक्यान्वित प्रमुख घटना हुआ फरगनों को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। दूसरा है इसका विषय मतलब इसका जो थीम था वो है भारत का सशक्तिकरण। ठीक है, कोर्ट से इसका आंसर चुनना है। तो 124 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, मतलब पहला इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका थीम भारत का सशक्तिकरण नहीं था। तो सिर्फ एक, केवल एक ही सही है। 125 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुहारुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा या शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। इसका तो लगभग लोगों को राइट आंसर पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो मुल्तान में नहीं है, दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए दिल्ली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शेखनूनी, साहब नहर, नहर ए बिहिश्त या नहर ए आगरा। 127 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, वहाँ साहब नहर। ठीक है, साहब नहर को
बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने, ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये है ऑप्शन, हरियाणा द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा, कर्नाटक द्वारा या महाराष्ट्र द्वारा। 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा द्वारा। हरियाणा द्वारा भारत के मतलब चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा 2021 में हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? किताब नौरस पुस्तक का लेखक पूछा गया, कौन है इसमें से? ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह या अकबर द्वितीय। 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक का ये किताब नौरस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नेडशॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? ठीक है, ईस्ट बंगाल, चर्चिल ब्रदर्स, मोहन बागान या बेंगलोर फुटबॉल क्लब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान को जगह प्राप्त किया थी उसने, अकेला भारत का ऐसा क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? आगरा, बलिया, देवरिया या मिर्जापुर। 131 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिर्जापुर में। ठीक है, मिर्जापुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 132, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? किसान रेल के बारे में आप पूछा गया है, गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली और दानापुर, नासिक और नई दिल्ली या नासिक और अहमदाबाद। 132 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देवलाली मतलब महाराष्ट्र में है और दानापुर बिहार, इन दोनों के बीच में चलाई गई पहली रेल यात्रा किसान रेल। ठीक है, 33वां है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? 3, 6, 9 या 12। 133 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, 6 ऐसे और स्थल हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मेलन एक तरफ है, दूसरी तरफ स्थान है। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, G20 सम्मेलन 2019 ओसाका, G7 सम्मेलन 2019 बियारिज, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक। 134 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया, तो G20 सम्मेलन जो 2019 में हुआ था वो ओसाका में हुआ था, G7 सम्मेलन 2019 का बियारिज में हुआ था, इसके अलावा ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, और ये गलत है यहाँ पर, ईस्ट एशिया सम्मेलन सिंगापुर, क्योंकि इस ईस्ट एशिया सम्मेलन जो हुआ था वो 2019 वाला वो बैंकॉक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? ठीक है, अंडमान और निकोबार की मूल निवासी कौन सी नहीं है? इनमें से 3 है और एक नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, हालचू, ओंजे और सोमपेन, ये तीनों अंडमान की हैं, तो अपने आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेंगमा। ठीक है, 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेंगमा। ठीक है, जो रेंगमा है वो असम की मूल जाति है, असम की रेंगमा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। भारत में निम्नलिखित किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ की? तो ये इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, 136 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? झेलम, सतलज, गंगा या रावी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सतलज। ठीक है, सतलज जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है? पहला कथन है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा है, भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। कोर्ट से इसमें आंसर चुनना है। 138 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, केवल
मतलब एक और दो दोनों सही हैं। भारत में विश्व की कुल आबादी का 70% है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। निम्न यहाँ पर दोनों सूचियों को मिलाना है, आप मतलब देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया दोनों सूचियों में अंगामी नागालैंड, बिरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें पूछा गया, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी खस। बाकी सही है। अंगामी जो है नागालैंड, बिरहोर झारखंड और टोडा तमिलनाडु की है। और जो खस जाति है वो कुमाऊं गढ़वाल हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश खस जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 2020 में मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूचियों को मिलाना है दोनों सूचियों में। पहले में झील है, दूसरे में अवस्थित। साला झील, बड़खल झील, लोकटक झील, कालीबेली झील अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और तमिलनाडु। इनको आपस में मैच करना है। 141 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मतलब एक तरीके से मैच ही हैं पहले से ही। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक मणिपुर और कालीबेली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्मार्ट बम, रॉकेट प्रक्षेपक, अपतटीय गश्ती जहाज या हल्के लड़ाकू विमान? 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अपतटीय गश्ती जहाज। ठीक है, जो सार्थक है 2020 में किया गया है सार्थक, वो है अपतटीय गश्ती जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 है। नीचे दिए गए जो कथन और कारण दिए गए नीचे, उसमें से एक पहला कथन है जो है वो है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण आर है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो कोर्ट से इसका आंसर जो चुनना है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ए क्या है? अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र, ये है गलत। दूसरा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए गलत किंतु आर सही, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट या विंध्याचल? सबसे नवीनतम पूछी गई है, तो जो नवीनतम है वो है ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी जो है वो भारत की नवीनतम श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, दिल्ली, मुंबई? 146 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कोलकाता, नोएडा और मुंबई। ठीक है, यहाँ पर ICMR की 3 शाखाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 147। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, पहले में राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे में उससे संबंधित राज्य हैं। इंद्रावती, मोल्यम, कलेसर और बेतवा राज्य हैं। झारखंड, हरियाणा, गोवा और छत्तीसगढ़। इनको आपस में मिलाना है, तो इनके ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 4, 3, 2 और 1, मतलब इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्यम गोवा, कलेवर कलेसर हरियाणा और झारखंड बेतवा। नेक्स्ट है 148। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा या कुशीनगर हवाई अड्डा? 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डे को 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश के ये यूपी का है प्रयागराज कुशीनगर हवाई अड्डे को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा कि एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्खनन शहर। तांबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेल्लारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। 149 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैग्नीज, भीलवाड़ा। ठीक है, बाकी तीनों सही है, तांबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेल्लारी और बॉक्साइट, कटनी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? ठीक, पूछा गया नहीं कौन सा चुना गया। ऑप्शन है आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और कनाडा। तो 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कनाडा को नहीं चुना गया है। मतलब 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो चुने गए हैं वो देश हैं भारत, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और इसके अलावा भारत, 4 देशों को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ये 101 से 150 तक के भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियो और बना चुका हूँ। पहली है 1 से 50 क्वेश्चन और दूसरी है 51 से 100 क्वेश्चन। उनको भी आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है और उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लें, जिससे अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर जो मतलब तैयारी करेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे एक तो पैटर्न का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए। थोड़ा सा इधर उधर मतलब उसके जो ऑप्शंस हैं उनको इधर उधर कर दिया गया है, बस बाकी कोई ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।